हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 के यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी के बेहतरीन सवालों को सॉल्व करेंगे, बेहतरीन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। नंबर एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सवालों को फटाफट सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसे ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 का जो रिलेशन 8 के साथ है वही 8 का रिलेशन क्या होगा। तो 5 से जिस प्रकार 8 उसने बनाया है उसी प्रकार 8 को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, अब बहुत लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर 5 है, 5 को उसने क्या लिखा है 8। तो हम 5 में अगर 3 जोड़ दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब उसी प्रकार 8 में भी हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। तो अगर हम 8 में 3 को जोड़ देंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। पर 11 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस लॉजिक से सवाल हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें अपने लॉजिक को बदलना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 5, तो हमने किया 5 का क्यूब। 5 का क्यूब हम कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। पर यहाँ पर तो उसने सर 8 लिखा है, तो हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए, तो आप इन्हीं सभी अंकों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5 2 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इन्हीं अंकों को क्या कर दिया, उसने जोड़ दिया। तो यहाँ पे 8 है, 8 का भी हमें करना है क्या, क्यूब। 8 का जब हम क्यूब करते हैं तो कितना होता है, 512 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। सभी अंकों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 5 1 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा और सवालों को आप भी खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा कि कितने सवाल आप सही कर पाए हो। देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आइए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है कि 22 का जो रिलेशन जो है 16 के साथ है वही 19 का रिलेशन क्या होगा। तो 22 से हम 16 कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों के तरीके से आजमाना हम इसको चाहें तो क्या कर सकते हैं सर, अगर हम यहाँ पे क्या है 22 है, तो 22 से हम 16 कैसे बना सकते हैं। तो 16 22 में से अगर हम 6 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर है 19, 19 में से हम क्या करेंगे, 6 को घटा देंगे। जब 19 में से 6 को हम घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन जो है 13 दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन जो है 13 दिया गया है। अब एक लॉजिक और हम बताते हैं आपको। देखिए अगर 22 का हम कर दें स्क्वायर, 22 का हम कर दें स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम 22 का स्क्वायर कर दें तो हमारा कितना होगा, 484 हो जाएगा। क्या होगा, 22 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा। और इनके अंकों को हमें लाना है कितना, 16 लाना है। तो 484 के अंकों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 4 8 4 12, 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए वो 16 उसने यहाँ पे लिखा है। अब उसी लॉजिक से हम क्या करते हैं, 19 का स्क्वायर करते हैं। अगर 19 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। और हमें इनके अंकों को क्या करना है, जोड़ना है। तो हमने जोड़ा, 6 3 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सर 10 भी तो ऑप्शन में दिया गया है। अब इस लॉजिक से भी सवाल आ गया, आंसर आ गया है, और स्क्वायर करके भी हमारा आंसर आ गया। तो अब इसमें प्रायोरिटी की बात आएगी प्यारे दोस्त, कि जब भी दो ऑप्शन भिड़ जाएगा तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे। तो याद रखिएगा मेरी बात, कि जब भी दो ऑप्शन भिड़ेगा तो आपको नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो उस पर हमने एक डेडिकेटली वीडियो बना दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दे देंगे। तो जब भी दो आपके ऑप्शन भिड़ जाएं, दोनों आंसर आने लगे एक साथ, तो हम सही किसको मानेंगे, वो प्रायोरिटी पे जाएंगे। और उसके बाद अगर है तो हम सबसे पहले प्राइम नंबर को देखते हैं, उसके बाद स्क्वायर को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस लॉजिक जोड़ने घटाने से पहले हमारा क्या था, स्क्वायर था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ना कि सी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। ये भी कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन उसने लिखा है 24 के साथ, वही पूछ रहा है कि 25 को क्या लिखेगा। तो 8 से हम 24 कैसे बना सकते हैं। अगर एक सिंपली ये तरीका हम अपनाएं तो 8 को सर जी हम 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 8 3 कितना हो गया, 24 हो गया। तो यहाँ पे कितना लिखा है, 15, 15 को भी हमने क्या किया, 3 से हम कर देंगे गुणा। तो 15 3 कितना हो जाएगा,
45 हो जाएगा। पर 45 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इस लॉजिक से हमें सवाल को सॉल्व नहीं करना। चलिए अब लॉजिक को अपने बदलते हैं। यहाँ पे क्या है 8, 8 से हम 24 कैसे बना सकते हैं? तो हमने किया 8 का स्क्वायर। अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 में कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। पर सर हमें 24 लाना है, तो हमने कहा जिसका स्क्वायर की हो उसी दोनों अंकों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 6 को 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक में कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब उसी प्रकार यहाँ पे क्या है 15, तो 15 का भी हम करेंगे स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। और सभी अंकों को क्या करना है? गुणा करना है। तो 5 दूनी 10 दूना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब ये बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 8 के साथ है वही 40 का रिलेशन क्या होगा? तो बहुत लोगों के मन में ये विचार आएगा सर 8 को 8 लिखा है तो 40 को क्या लिखेगा? 40 लिखेगा। पर 40 जैसा तो कहीं ऑप्शन दूर दूर में नजर नहीं आ रहा है ना? तो अब हमें क्या करना है? देखिए हमें यहाँ पे क्या है 8, 8 को देना है 4 से भाग। 8 को देना है 4 से भाग। जब 8 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। सर यहाँ पर तो उसने 8 लिखा है, तो 2 को हम 8 कैसे बना सकते हैं? तो 2 का हम करेंगे क्यूब। तो 2 का क्यूब करेंगे तो इसका मतलब है 2 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा? 2। और इसको हम लिखेंगे 8। वो 8 उसने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर क्या है 40। तो 40 को भी हम करेंगे 4 से भाग। तो 40 को हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 10। और 10 का हम करेंगे क्यूब। तो 10 का क्यूब का मतलब 10 दाहम 100 दाहम कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग भी अपने आप क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते रहिए। ठीक है, देखिए ये बढ़िया सवाल है, इसको आइए सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है 19 का जो रिलेशन 11 के साथ है वही 84 का रिलेशन क्या होगा? मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? 84 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए 19 से उसने क्या बना है 11। तो अब बहुत लोगों के मन में ये विचार आएगा सर कि 19 में से हम कुछ घटा दें। ठीक है, अगर घटाओगे यहाँ से तो देखिए ऑप्शन बहुत दूर है, तो घटाने से तो हमारा काम नहीं बनेगा। अब कुछ लोग और भी होंगे जो अलग से अपना तिकड़म लगा रहे होंगे, वो बोलेंगे सर 1 9 कितना हो जाएगा? 10। और उसमें हम जोड़ देंगे 1 तो हमारा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 8 है, 8 में हम क्या करेंगे सर 4 को जोड़ देंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। लो भाई आपका भी चालान कटना ना। तो यहाँ पे क्या है 13 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो अब क्या करेंगे? तो ये सारे लॉजिक आपको समझ में आने चाहिए कि क्या कैसे हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है उसने? 9 19 लिखा है। तो 19 के दोनों अंकों को हमें क्या करना है? गुणा। अगर गुणा करेंगे तो 9 एकम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। पर सर यहाँ तो उसने 11 लिखा है, तो हमने कहा इसी में 2 जोड़ दो ना, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। चलिए इसको भी हम उसी प्रकार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, तो 8 चौके कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। सर लास्ट में हमने 2 इसमें ऐड किया था तो 2 यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। तो 32 2 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा? परम सत्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे लॉजिक आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आएंगे और एकदम चुनिंदा चुनिंदा सवाल हैं, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 18 का जो रिलेशन 9 के साथ है वही 12 का रिलेशन क्या होगा? तो 18 से हम 9 कैसे बना सकते हैं? सर हमको तो दिख रहा है कि 18 का आधा जो है 9 है, तो चलो 12 का भी आधा लिख दो, कितना होगा? 6 होगा। पर सर 6 तो कहीं ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, तो मतलब आधा करके तो नहीं लिखा है। तो अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा क्या कि सर अगर 18 के दोनों अंकों को जोड़ दें, 8 1 कितना हो जाएगा? 9। तो चलो 2 में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 भी ऑप्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी, जो हमने नेक्स्ट एक वीडियो में डिस्कस की है, उसका आपको देंगे हम लिंक, वहां से आप देखकर अपने नोट्स को अच्छे तरीके से एक बार बना लीजिएगा, फिर नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होगा। तो अब हम करेंगे सर क्या करेंगे इसका? तो हम करेंगे 18 का स्क्वायर। 18 का हम स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 324 हो जाएगा।
पर सर उसने तो 9 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा इसी को सभी को जोड़कर एक बार देखो ना, तो 4 2 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलो वही लॉजिक 12 के साथ अप्लाई हम करते हैं। अगर 12 के साथ अप्लाई किए तो कितना आ गया, 144 हो जाएगा। और 144 की वही लॉजिक सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 4 4 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए कह रहा है कि 7 का जो रिलेशन 36 के साथ है वही 6 का रिलेशन क्या होगा। तो 7 से हम 36 कैसे बना सकते हैं। तो चलो एक तरीका हम पहले लगाते हैं कि 7 पचे कितना हो जाएगा सर, 35 हो जाएगा। और उसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36। चलो 6 को भी हम क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 पंजे 30, और 30 में जब एक जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। पर 31 का तो कहीं नामो निशान नहीं दिया गया है ना। तो इस लॉजिक से हमें सॉल्व नहीं करना। तो अब तो हम लॉजिक सीख चुके हैं सर, अब फटाफट हम खुद भी बना सकते हैं। हमने कहा 7 का करो स्क्वायर, 7 का हमने किया स्क्वायर, कितना आ गया 49। लाना है सर 36, दोनों अंकों को क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 6 का भी हम करेंगे स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हमने किया तो कितना आ जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। तुरंत हमने मल्टीप्लाई किया कि सर 6 त्रिक कितना हो गया, 18 हो गया। क्या आंसर आया, आंसर हमारा तो अभी भी नहीं मिला, ऑप्शन में नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, तो नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी कहती है पहले आप स्क्वायर कीजिएगा, अगर स्क्वायर ना मिले तो संख्या का क्यूब करके देखिएगा। तो अब हम इसका करेंगे क्यूब। तो 7 का क्यूब हम करते हैं, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। अब इसको अगर हम गुणा करें तो 4 तियाँ 12 तियाँ कितना हो जाएगा, 36। सर ये तो फिर भी 36 दे रहा है। तो अब 6 का भी क्यूब करके देख लो। 6 का हम करेंगे क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। और संख्या को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 6 एकम 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए ये आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 12 के साथ है 4 का रिलेशन क्या होगा। तो 6 से हम 12 कैसे बना सकते हैं। अब हम सर सीख चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक तरीका हम पहले लगा लेते हैं कि सर 6 को 2 से गुणा कर दें तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 को भी 2 से गुणा कर देंगे, अगर हमने 4 को 2 से गुणा किया तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। पर सर हमारी गाड़ी तो जो है साइड लग गई है ना, चालान कट गया हमारा, 8 तो इसमें आंसर ही नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे, तो अब लॉजिक तो सीखे हो तो करो ना, इसका करो क्यूब। तो 6 का हम क्यूब जब कर दिए तो कितना आ गया, 216 आ गया। और 216 के सभी अंकों को क्या करना है, गुणा। तो 6 एकम 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 4 का भी क्यूब करके चेक कर लो। तो 4 का जब हमने क्यूब किया सर, तो 4 छंगे कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके कितना हो गया, 64 हो गया। और दोनों अंकों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो 6 चौकम कितना हो जाएगा, 24 हो गया। ऑप्शन बी क्या हुआ, करेक्ट आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो कह रहा है कि 54 का जो रिलेशन 41 के साथ है वही 36 का रिलेशन क्या होगा। तो 54 को जैसे उसने 41 बना के लिखा है उसी प्रकार 36 को क्या लिखेगा। तो 54 से 41 हम कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे भाई होंगे जिनको दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर 54 में से अगर हम 13 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर उसने लिखा है। ठीक है, चलो 36 में से भी हम क्या करते हैं, 13 को माइनस करते हैं। तो 36 में से जब हमने 13 को माइनस कर दिया तो हमारा कितना आ गया, सर हमारा 23 आ गया। पर हमारा 23 किसी ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, मतलब इस लॉजिक से सवाल को सॉल्व नहीं करना, घटा के हमें सवालों को सॉल्व नहीं करना है। तो हमारा इस सवाल में लॉजिक क्या था सर, बहुत ही बेहतरीन लॉजिक था, तभी इसको सभी लोग गलत करते थे। देखिए क्या लिखा है, 54 लिखा है, 54 को 41 बनाया है। ठीक है, तो 54 है, 54 के दोनों अंकों को हम क्या करते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं। तो 5 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और उसको इस देखो पिछली वाली संख्या से, पीछे वाली संख्या से उसने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और ये आगे वाली संख्या को उसने उसमें जोड़ दिया है। तो 36 में 5 को जब जोड़ा है तो कितना आया है उसका,
41 आया हो, ओ 41 उसने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पे क्या है 36 है, तो 36 के दोनों अंकों को हमें सबसे पहले क्या करना है सर जोड़ना है। तो 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 को गुणा किससे हम करेंगे, गुणा हमें इस पीछे वाली संख्या से करना है। तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 6 के कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। सर जोड़ेंगे क्या, जोड़ना है हमें आगे वाली संख्या को। तो 54 में 3 को हम जब जोड़ देंगे तो 54 3 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा लॉजिक था प्यारे दोस्त, जिसको ऐसे प्रश्न जब आते हैं ना तो मैक्सिमम बच्चों के हवा टाइट हो जाती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि सर कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, सारे लाजवाब एकदम बवाल वाले क्वेश्चन लेके आए हैं जो मैक्सिमम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सब कुछ आप सीख कर आ जाइएगा। देखिए कह रहा है कि 9 का जो रिलेशन 21 के साथ है वो 21 का रिलेशन क्या होगा। तो 9 से 21 हम कैसे बना सकते हैं। बहुत लोगों के मन में ये खुरापात अब आएगा सर कि 9 में हम क्या करेंगे 12 को ऐड कर देंगे तो 12 9 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है मेरे भाई 21 है, तो 21 में भी हम क्या करेंगे 12 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा सर 33 हो जाएगा। पर देखिए 33 का तो कहीं ऑप्शन में नामो निशान नहीं दिए गए हैं, इस प्रकार से तो नहीं करना। तो हमें क्या करना है आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 को हमने सबसे पहले दिया 3 से भाग। 9 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3 आएगा। सर हमें लाना है 21, तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 21 है, वही तरीका हमें यहाँ पे अपनाना है। 21 को भी हम देंगे 3 से भाग, तो 3 से जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा 3 7 21। मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर, यहाँ पे हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ये 1 लाख का सवाल आपके सामने रहा प्यारे दोस्त कि इसका जवाब कौन देगा। तो देखिए कह रहा है कि 42 का जो रिलेशन 14 के साथ है वही 56 का रिलेशन क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए 42 है, 42 को उसने क्या बनाया है 14 बनाया है। ठीक है, तो देखो लॉजिक क्या है इस सवाल में कि एक बार दोनों संख्या को जोड़ दो, तो 4 में 2 को जब जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और एक बार इसी दोनों संख्या को गुणा कर दो, तो 4 को जब 2 में गुणा कर दोगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जो जोड़ने पर आया है और जो गुणा करने पर आया है उस दोनों संख्या को आपको जोड़ देना है। तो 8 में 6 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 56 है, तो वही लॉजिक हमें 56 के साथ भी अप्लाई करना है। एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो 6 में 5 को जोड़ेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और 6 और 5 को एक बार क्या कर देना है गुणा कर देना है, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और 11 और 30 को लास्ट में क्या करना है जोड़ना है, तो 11 30 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा और लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। ठीक है, देखो बहुत ही शानदार ये सवाल है आपके सामने। कह रहा है कि 10 का जो रिलेशन 50 के साथ है वही 16 का रिलेशन क्या होगा। तो 10 से हम 50 कैसे बना सकते हैं। अब क्या हो सकता है, एक तरीका ये लगा सकते हैं सर कि 10 को हम 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 10 पंजे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो चलो 16 के साथ भी वही नियम लागू करते हैं। 16 को भी हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 पंजे कितना हो गया 80 हो गया। ओ सर हमारी गाड़ी जो है साइड लग गई, इसका 80 तो कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो इस लॉजिक से सवाल को सॉल्व नहीं करना है। इसमें 2 लॉजिक हैं, हम आपको दोनों बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है 10 को हमने दिया 2 से भाग, तो जब हम 10 को 2 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना आएगा 5 आएगा। और 5 को मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे इसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 पंजे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। वो 50 उसने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पे क्या है 16 को भी चलो आप क्या कर दो 2 से भाग कर दो। तो 16 को जब हमने 2 से भाग कर दिया तो कितना आ गया 8 आ गया। अब 8 को मल्टीप्लाई किससे करना है उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 8 कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको एक लॉजिक से और आप लगा सकते हो। यहाँ पे 10 है, 10 का कर दो स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है 10 है,
10 का कर दो स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 100, उसको 2 से भाग कर दोगे तो कितना आएगा 50 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 16, 16 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तब भी कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। ठीक है, दोनों लॉजिक बता दिए। यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 11 का जो रिलेशन 22 के साथ है वही 17 का रिलेशन क्या होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यही बात चलेगी, सर 11 से हमें 22 बनाना है, तो या तो करेंगे 11 में 11 ऐड कर देंगे तब 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 17, 17 में अगर हम 11 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, पर 28 हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया। अब दूसरा लॉजिक ये लगाएंगे, सर 11 को हम कर दें 2 से गुणा, 11 को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 है, 17 को भी कर दो 2 से गुणा, तो 17 दूना कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। पर देखिए 34 भी कहीं ऑप्शन में दूर दूर नजर नहीं आ रहा, तो हमारे सारे लॉजिक तो यहाँ पे फेल हो गए, है ना। तो अब हमें क्या करना है, देखिए आप इस 11 को देखिए, 11 से हमें बनाना है 22, तो 11 को आप ध्यान से एक बार देखिए, 11 में एक एक अंक है, अगर दोनों अंकों को हम जोड़ लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और उसको हमें जब 22 बनाना है तो इसी अगर 11 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 17 के दोनों अंकों को हम एक बार क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 1 + 7 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसको गुणा 11 से नहीं करना, उसी संख्या से गुणा करना है, मतलब इसको गुणा करना है 17 से। तो 17 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 हो जाएगा। ठीक है, 136 हो जाएगा, और ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।